नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज मैं आपके सामने एक नई ट्रिक लेकर आया हूँ। ये ट्रिक जीएस की ट्रिक्स जो हमारी चल रही हैं उसी से संबंधित है और इसमें स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चंस जो हैं उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं वो भी हम सीखेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज जो हम ट्रिक लेकर आए हैं वो आपकी किससे संबंधित है, वो आपकी रेलवे से संबंधित है। रेलवे रेलगाड़ी से संबंधित है। हम आज इसमें जानेंगे कि कौन कौन से रेलवे के मंडल हैं और उन रेलवे मंडलों के मुख्यालय कहाँ पर हैं। तो हम रेलवे मंडल और उनके मुख्यालयों को इस ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि इस पहली रेल जो भारत में चली थी वो कब चली थी, सन 1853 में चली थी। और किसने चलवाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने चलवाई थी। आपको मालूम होगा कि लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहली रेल भारत में चलवाई और वो कहाँ से कहाँ तक चली थी? वो मुंबई से थाने तक चली थी। मुंबई से थाने तक चली थी। आज जो रेलवे विभाग, जो रेलवे स्टार्ट किया था लॉर्ड डलहौजी ने, जो रेल हमारे यहाँ पर पहली चलाई थी, आज भारत जो है वो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क रखने वाला देश है। हम चौथे स्थान पर हैं रेलवे नेटवर्क के आधार पर। बहुत सारी रेलगाड़ियां हमारे यहाँ पर चल रही हैं। इस समय लगभग 19,000 रेलगाड़ियां हमारे देश में चल रही हैं, जिनमें से 12,000 रेलगाड़ियां पैसेंजर हैं और 7,000 रेलगाड़ियां जो हैं हमारी वो मालवाहक रेलगाड़ियां हैं, मालगाड़ियां हैं। तो यहाँ पर हम आज रेलवे से संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में भी जानेंगे और साथ ही साथ हम जानेंगे कि ये जो रेलवे है पूरा, इसको कितने मंडलों में डिवाइड किया गया है और उन मंडलों के मुख्यालय कहाँ पर हैं। तो सबसे पहली बात तो मैंने कहा कि 1853 में पहली रेलगाड़ी चली थी। आज सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है, ये प्रश्न पूछा जाए तो हम कहेंगे कि विवेक एक्सप्रेस जो है, विवेक एक्सप्रेस जो है, ये एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है। और ये कहाँ से कहाँ तक जाती है? असम में डिब्रूगढ़ से लेकर ये कन्याकुमारी तक जाती है। कन्याकुमारी तक जाती है। ये सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है जिसका नाम है विवेक एक्सप्रेस। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म भारत में कौन सा है? तो अगर हम सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहें तो गोरखपुर का रेलवे प्लेटफॉर्म, गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म जो है ये सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। रेलवे प्लेटफॉर्म, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है ये। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा? हमारा गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म जो है वो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। इसी तरीके से सबसे तीव्र गति से, सबसे तेज, फास्टेस्ट ट्रेन कौन सी है हमारे भारत में? तो वो हमारी है वंदे भारत। वंदे भारत जो आपकी ट्रेन चल रही है, सन 2018 में पहली बार ये ट्रेन चलाई गई थी। और वंदे भारत जो ट्रेन है ये सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन है। सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन है। इसकी गति जो है, टॉप इसका जो गियर पड़ता होगा वो 180 किलोमीटर पर आवर से दौड़ने वाली ये रेलगाड़ी है जिसका नाम है वंदे भारत। तो ये वंदे भारत भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है। दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत की बात कर रहा हूँ। भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? वंदे भारत, जिसकी स्पीड लगभग कितनी है? 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये रेलगाड़ी चलती है। ठीक है, तो कुछ मैंने रेलवे के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात बताई। क्या है आपकी कि सन 1853 में पहली रेलगाड़ी जो है वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। इसके बाद मैंने बताया कि विवेक एक्सप्रेस भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है जो कि कहां से कहां तक? डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक जाती है। तीसरी बात मैंने बताई कि सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है भारत में? तो गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म जो है वो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। चौथी बात हमने बताई कि भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो वंदे भारत जो है भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से जो हमारा पूरा रेलवे विभाग है, जो पूरा भारत का रेलवे परिवहन है, रेल परिवहन है, इसको कुल 19 मंडलों में यानी कि 19 जोन्स में डिवाइड किया गया है। इसमें आपके मेट्रो, कलकत्ता मेट्रो रेलवे जोन भी शामिल है। तो इन 19 रेलवे जोन्स को याद करने के लिए हम कुछ ट्रिक्स लेकर आए हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे 5 रेलवे जोन पहले सीखेंगे इस ट्रिक में। कितने रेलवे जोन के बारे में जानेंगे? 5। कौन कौन से होंगे? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और मध्य। हमने इसको इस तरीके से लिख लिया, ईस्ट, वेस्ट, फिर मध्य, बीच में मध्य लिख दिया, फिर नॉर्थ एंड साउथ। तो पूर्व रेलवे, पश्चिम रेलवे, मध्य रेलवे, उत्तर रेलवे और दक्षिण रेलवे। हमने ये चारों दिशाएं तैयार कर ली, पूर्व, पश्चिम, उत्तर
दक्षिण और मध्य। ठीक है, तो हमने कौन कौन सा, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य रेलवे, ये 5 रेलवे मंडल के मुख्यालय कहाँ पर है ये सीखेंगे। और इसके लिए ट्रिक बनाई है। ट्रिक क्या है हमारी? ट्रिक है कालू मामा दिल से चोर हैं। कालू मामा दिल से चोर हैं। तो कालू मामा दिल से चोर हैं, इस ट्रिक से हम देखो याद करेंगे कि जो हमारा ईस्टर्न रेलवे है इसका मुख्यालय कालू से याद रखेंगे कलकत्ता में है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कलकत्ता में। फिर उसके बाद वेस्टर्न रेलवे, मामा में पहला माँ ले लेंगे तो मुंबई चर्च। मुंबई चर्च रोड जो है ये रेलवे का वेस्टर्न यानी कि पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है। फिर इसके बाद आया मध्य, तो मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ? दूसरा माँ ले लिया मुंबई सेंट्रल। मुंबई सेंट्रल से याद रखेंगे, सेंट्रल से याद रखेंगे, सेंट्रल का मतलब मध्य होता है, तो यहाँ से याद रखेंगे मुंबई सेंट्रल जो है वो मध्य रेलवे का मुख्यालय है। इसके बाद नॉर्थ रेलवे का मुख्यालय यानी उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ? तो दिल से याद रखेंगे दिल्ली, दिल्ली में है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में है। फिर इसके बाद आया साउथ, साउथ का मतलब दक्षिण रेलवे, तो दक्षिण रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? चोर में चा से याद रखेंगे चेन्नई। तो हमने इस तरीके से सीख लिए 5 रेलवे मंडलों के मुख्यालय कहाँ पर है, बहुत इजी तरीके से। ट्रिक है हमारी कालू मामा दिल से चोर हैं। तो हम ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल, नॉर्थ एंड साउथ ये हम अपने 5 रेलवे मंडलों को इस ट्रिक से सीख लेंगे। इसके बाद हम जो दूसरी ट्रिक्स बताएंगे उसमें बाकी जो रेलवे मंडल हैं उनके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। थैंक यू।